Mr. X is working in ABC Limited and has gives the details of his income for the previous year 2021 and 22. You are required to compute his gross salary from the details given below. जिसमें आपको बेसिक सैलरी दिया है 1,00,000 रुपए प्रति महीना. मेरे को भी कोई ऐसा जॉब दे दो. डियरनेस अलाउंसेस 50% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी आपको जो महंगाई भत्ता मिलता है 50% रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा, यानी 50% बाद में मिलेगा. ठीक है, जो मिल गया ड्यूरिंग दैट तो उसका कुछ वैल्यू नहीं हो, खाली इंफॉर्मेशन आपको दी है. कमीशन एज पर परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 1% टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर, यानी आपको कमीशन भी मिला है तो टैक्सेबल हो जाएगा. बोनस टैक्सेबल होगा. ग्रेचुइटी भाई साहब, ग्रेचुइटी आपको कब मिलती है पता है ना? रिटायरमेंट लेने के बाद. और अगर वही ग्रेचुइटी वही प्रोविडेंट फंड आपने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लिया, कब लिया? ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, पूरा टैक्सेबल. वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय, कोई मैटर करता नहीं है, क्योंकि ये सारी जो ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ये आपको आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है. आप रिटायरमेंट के बाद आपके बुढ़ापे में ये काम आएगा, लेकिन आपको इतनी खुजली थी कि आपने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही ले लिया. हाँ है ना? अब जरूरत थी तो भी ले सकते हैं, या आपने अपने की जरूरत के तो कुछ भी कोई भी रीजन के वजह से आपने ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी, प्रोविडेंट फंड जैसे अमाउंट रिटायरमेंट का आज ही उठा लिया तो उसे टैक्सेबल माना जाएगा. His own contribution in RPF 2,00,000 rupees, employer's contribution to RPF exempt 2,07,600, interest occurred in RPF at the rate of 13% per annum exempt 95,000. ठीक है, चलो ध्यान से करते हैं. सबसे पहले नेम ऑफ द असेसी मिस्टर एक्स, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी करना है. क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है? बेसिक सैलरी. क्या दिया सर? बेसिक सैलरी. चेक कर बेसिक सैलरी कितना दिया बेटा? 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दे 12 lakhs. अगर आपको कैलकुलेशन करके दिखाएं तो यू कैन डू. उसके बाद बोलता है डियरनेस अलावेंसेस, कितना बोला सर? तो डियरनेस मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 50% एक मिला है अभी तक. यस और नो? और अमाउंट आपको दिया है क्या? जब आपको अमाउंट दिया है तो परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है. हाँ है ना? तो कितना दिया सर? इंटू 12. नेक्स्ट बोल. कमीशन. कमीशन कितना बोलता है सर? 1% ऑन टर्नओवर. आपको क्वेश्चन में एक और टर्नओवर दिया है. हाउ मच? भाई साहब 50 लाख. तो 50 lakhs का 1% कितना होता है सर? भाई साहब क्या कर रही हो? 50 लाख का 1% कैलकुलेटर जैसी चीज आपके पास होने के बाद. हाँ फिर से गलत, कुछ भी बोल रहे. भाई साहब कौन सा नशा है भाई? काहे कम किए? हाँ तो 50 लाख रुपया है भाई साहब, उसका 1% बोलता है कैलकुलेटर में 50,05,000 इंटू 1% तो 50,000 आएगा. आगे क्या बोलता है? बोनस. हाउ मच? 4 लाख. नेक्स्ट बोल. ग्रेचुइटी हाउ मच? 2 लाख. अब यहाँ पर रिसीव्ड बोला है ना, रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है बेटा, रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए इसको फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में डाला है. यस और नो? आपने रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है, काम करते करते आपने अपनी बुढ़ापे की कमाई आज ही उठा ली तो पूरा टैक्स भर. समझा? नेक्स्ट क्या बोलता है सर? हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ.
एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का, खुद का कंट्रीब्यूशन है। तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अलाउड एज डिडक्शन, अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। समझ में आ रही बात? और जिस चीज का आपको डिडक्शन मिल रहा है वो यहाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ आएगा, एम्प्लॉय का नहीं आता। यस और नो? एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर खर्चा किया वो टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉय का खुद के जेब से गया, उसकी सैलरी से कटा, तो वो सब कहा जाएगा 80C का डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? 80C का। आगे देखते हैं। हाँ नहीं लिखना इसमें, नहीं, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है इसीलिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बोला, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना बोला सर? अमाउंट 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ऑफ बेसिक। तो चेक कर, 12 लाख का 20%, 2,40,000। ब्रैकेट में आपको एग्जेम्प्ट बोला है, हमको कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा माइनस करो। 2,07,600 माइनस कर 50, ठीक है। बोला डायरेक्टली एग्जाम, कैलकुलेट वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोला है। नेक्स्ट बोल, इंटरेस्ट अकर्ड ऑन आरपीएफ, ब्रैकेट में बोला 30% ना, 13 वैल्यू दिया है 1,35,30,000 दिया है। ब्रैकेट में बोला एग्जेम्प्ट, तो लेस एग्जेम्प्ट 95,000 माइनस कर दे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम बोला माइनस करो, है ना। और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? टेक द टोटल, दिस इज योर टोटल सैलरी। जरा चेक कर टोटल सैलरी कितना था तेरा। फ्रॉम टोटल सैलरी देयर इज अ डिडक्शन कॉल्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 3 बिंदु आता है, बिंदु वाला A1, बिंदु वाला 2 एंड 16 बिंदु वाला 3। बिंदु वाला A is talk about standard deduction. As you know, standard deduction is 50,000. सेकेंड आता है सर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आपको हमेशा किसके लिए मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? गवर्नमेंट। बट इन द क्वेश्चन देयर इज नो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। लास्ट आता है सर प्रोफेशनल टैक्स। क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं दिया है, तो डैश करो, सीधा बाहर लिखो 50। मेरे को बताओ ऊपर टोटल सैलरी का टोटल कितना है? 29 लाख माइनस 50,000, तो ये हो गया आपका टैक्सेबल सैलरी। कौन सा सैलरी? टैक्सेबल सैलरी। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो आपको नहीं मालूम था? ठीक है, अब यहाँ पर याद रखो, वैसे तो सब में कुछ था नहीं। इंटरेस्ट अक्कर्ड ऑन आरपीएफ। आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर एग्जाम्पशन लिमिट दिया था, कोई दिक्कत थी नहीं। मान लो अगर एग्जाम्पशन नहीं देता तो तब क्या करते हैं? इंटरेस्ट अक्कर्ड ऑन आरपीएफ, यहाँ पर आपको एग्जाम्पशन मिलता है। क्या मिलता है सर? एग्जाम्पशन। वो भी कितना परसेंट सर? 9.5% का। कितने का? 9.5% का। अंडरस्टूड? आपका जितना भी वैल्यू होता आरपीएफ का, उसका 9.5% का एग्जाम्पशन मिलता। अब तुम बोलोगे सर कैसे मालूम पड़ता 9.5% आ जाए? देख बेटा, 13% पे कितना मिल रहा है? 1,30,000। तो 9.5 पे कितना मिलता? 95। क्रॉस मल्टीप्लाई करता, तेरे को कंपनी दे रही है 13% से इंटरेस्ट, बट एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 9.5% का। कितने परसेंट का? तो आपको कुछ 3.5% ज़्यादा मिल रहा है, तो 3.5% एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसके ऊपर आपको क्या भरेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। यस और नो? ये मैंने क्यों लिखा दिया पता है?
अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए, या ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया इंटरेस्ट अकर्ड ऑन आरपीएफ एट द रेट ऑफ सो एंड सो परसेंटेज इज एग्जेम्प्ट, तो 9.5% आएगा, वो भी किसमें, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अंडरस्टूड? सब में बाकी कोई चेंजेस नहीं था।